नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फ्लाइट पे। पुनः स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का। अभी तक आपने बहुत अच्छे तरीके से भाग 1 भाग 2 पढ़ा होगा। कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 2.2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन का 2.2 का आप 2 भाग पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में मुझे लगता है आ गया होगा। तो आप तीसरा भाग देख लीजिए। अगर जिसने नहीं देखा तो आप भाग 1 भाग 2 जरूर देखिए, आपको 101% जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार समझ में तो 2 बार 3 बार तो 4 बार देखिए, एकदम से रट जाएगा आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं आज इसका तीसरा भाग बहुत धमाकेदार अंदाज में फिर से बताता हूँ। बस जैसा धमाका मैं कर रहा हूँ वैसा धमाका अगर आप करने लगेंगे तो फिर समझ लीजिए मज़ा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 16 से लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक मैं सॉल्व कर चुका हूँ ऑलरेडी। आज क्वेश्चन नंबर 16 लेता हूँ। कहता है साइन इनवर्स कोष्टक में लिखा है साइन 2π/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 से 18 तक में दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात करना। 16 से 18 तक 3 क्वेश्चन है, इनके मान निकालना है। फिर आपको 19 से लेकर 21 तक क्वेश्चन दिया गया है। 19 से लेकर 21 तक आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इनको हल करके इसमें विकल्प कौन सा सही आपको ये बताना है। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चन को हल करके आपको बता देता हूँ। आप विकल्प वाले ऐसे ही देख लीजिएगा, बाकी मैं सारे क्वेश्चन को हल कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो ये बताइए, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स। अब इसको चेंज करेंगे। साइन 2π/3 का मतलब 120 होता है। ना समझिए तो इसको 120 अंश लिख लीजिए, और नहीं समझ में आता तो ये मैं बता देता हूँ। 2π/3 को आप लिखिए, 2π का मान 180 रखिए, 3 3 6 18, तो ये 60 आया, 60 दूना 120 बन गया होगा। तो साइन 120 बन गया। अब साइन का जो परिसर आपने देखा है, साइन का परिसर होता है, साइन का परिसर यहाँ लिख देता हूँ। चूँकि साइन इनवर्स या साइन का ही आप समझ लीजिए, साइन का परिसर किसके बीच होता है? हाँ, साइन इनवर्स एक्स है ना, ये पूरा साइन इनवर्स एक्स माना जाएगा। तो साइन इनवर्स का परिसर आपने पढ़ा होगा -90 से +90 के बीच होता है। ठीक है, तो ये 120 तो इसमें आता नहीं, ना तो -90 में ना तो +90 में। इसलिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स इसको करेंगे चेंज। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 120 लाना है ना, सॉरी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 60। 120 से अगर 60 घटाएंगे कितना आएगा? 180 से 60 घटाएंगे तो 120 आएगा। आप देख सकते हैं। तो 180 से 60 घटा 120 आ गया, तो ये बन गया साइन 180 माइनस थीटा। ऐसा क्यों किया? मैंने कहा ना, क्योंकि इसका साइन इनवर्स का जो मान होता है -90 से +90 के बीच होता है, इसीलिए इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। 120 दिया है, नहीं तो पता लगा साइन से साइन इनवर्स लपेट दिया 120 उत्तर, तो यह धनाधन गलत हो जाएगा। भला बहुत ज़्यादा झटका नहीं लगा देना, नहीं तो एग्जामिनर आपका इससे बड़ा भी झटका लगाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 60 हो जाएगा। तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, 60 अंश को लिखते हैं π/3, या कंप्लीट उत्तर हो जाएगा। किसी को अगर अंश में दिक्कत हो रही है तो अंश को आप अगर पाई में बदलना चाहते हो तो 60 अंश को आप 60 हो या जो भी अंश हो उसको पाई में बदलना, तो π/180 से गुणा कर दो, तो क्षेत्र 18 π/3 आपको उत्तर आ गया कि नहीं आ गया? तो इसी तरह यहाँ पे किया, 60 को क्या लिखते हैं π/3 लिखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है tan इनवर्स tan 3π/4। तो tan से tan इनवर्स तुरंत लपेटने का नहीं, क्योंकि 3π/4 आप पहले चेक करिए है कितना। 3π का मान 180 रखिए, बटे 4 करिए, 4 से काटेंगे तो 4 चौक को 16, 4 पंचे 20, 3 पंचे 15, 3 चौक का 12, 1 13, 135 हुआ। 3 पंचे 15, 3 चौक 12, 1 13, यानी 3π/4 आप क्या है, tan इनवर्स tan 135 अंश है। अंश में बना दो तो आपको इजी लगेगा। अब tan 135 है, अगर tan से tan इनवर्स कटेगा तो 135 अंश उत्तर हो जाएगा, जबकि सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि इसका परिसर आपको दिया है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, tan इनवर्स का परिसर क्या होता है, tan इनवर्स का मुख्य मान, शाखा में मुख्य मान ऐसे लिख दूँ, परिसर लिखिए या
शाखा में मुख्य मान, शाखा में मुख्य मान ये भी होता है -90 से +90 के बीच होता है। ठीक है, जब इतना होता है तो 135 कहाँ सूट करेगा, तो इसके सूट नहीं करेगा। चलिए जो सूट करे उसको ले आते हैं। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स समझाने के लिए नहीं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये किसके बीच इसका मान होता है। इसको लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको लिखेंगे tan 180 माइनस थीटा। tan 180 माइनस थीटा अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम, tan इनवर्स tan को हम लिख सकते हैं 180 माइनस, अब अगर आपको पता नहीं कि 135 से हम क्या करेंगे, घटा लेते हैं। 180 से 135 घटा दें तो पता चल जाए कितना घटाना पड़ेगा, 135 आएगा। तो 10 में से 5 गया, 5 आ गया, ये 7 में से 3 जाएगा, 4 आएगा, ये 0 ही हो गया। तो क्या आएगा, 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो tan 180 से अगर 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 135 ही आएगा। अब बन गया हमारा काम। तो ये हो गया tan इनवर्स, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, यानी माइनस का क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan -π/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको -π/4 क्योंकि ये tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस को फिर अंदर लपेट सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं π/4। तो आपका tan से tan इनवर्स कट गया, उत्तर क्या आ गया, π/4। यही आपका कंप्लीट उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मुख्य मान -90 से +90 और 45 क्या होता है, ये इसी के बीच में ही तो आता है। कोई दिक्कत नहीं, हल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। अगर देखिए cot को tan बनाएंगे तो इसका कोण उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। लेकिन sin को हम tan के रूप में तो बना नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं sin को पहले tan के रूप में फार्मूला सोचते हैं। तो आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ, sin इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स x/√1 - x स्क्वायर होता है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो फार्मूला यूज होता है मैं उसको खुद ही लिख देता हूँ। तो इसको थोड़ा मैं हल ही कर देता हूँ। tan इनवर्स x पर क्या 3/5 है, 3/5 रखिए तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 3/5 नीचे रूट में 1 - 3 3 9 5 बचा 25, 3/5 का ये हो जाएगा, वर्क कर देंगे तो ये इस प्रकार से आपका बन गया tan इनवर्स क्या आएगा, 3/5 नीचे 5 में से 9 जाएगा, 16/25 यानी 4 क्या आएगा 5, नीचे से 5 से 5 कट जाएगा, तो आएगा tan इनवर्स 3/4 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं sin इनवर्स 3/5 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख दिया मैंने, यहाँ सिद्ध कर दिया मैंने, बता दिया कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ इसको करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 3/4 हो गया, और प्लस का इसको आप tan इनवर्स बनाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, कोण उल्टा हो जाता है। क्योंकि sin इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x, सॉरी cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, या tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। खैर हो सकता है ऐसे समझ में ना आता हो, तो मैं आपको लिख के बताऊंगा सब कुछ। तो यहाँ पे आपको हो गया tan, अभी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस y यानी 3/4 प्लस 2/3, 1 - xy यानी 3/4 इंटू 2/3, ये हो जाएगा। ये 3 से 3 कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ये tan से tan इनवर्स आप निपटा सकते हैं। तो आपका इससे कट ही गया, तो ये क्या बचा, ऊपर का एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आएगा आपका 4 × 3 = 12, इसमें करेंगे 3 × 3 = 9, इसमें 3 गुणा करेंगे 4 × 2 = 8 हो गया। ये 1 - 1 क्या बचा, ऊपर 1 नीचे 2। तो आप इसको और आगे हल करेंगे तो आपका हो जाएगा ये क्या आएगा 9 × 8 = 17/12, नीचे हल करें तो 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही तो आएगा। तो ये आ गया आपका 17/12, ही बटे में पलट के ऊपर जाएगा, 2 पर 1 नीचे, तो 2 × 6 = 12, तो 17/6 आपका कंप्लीट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेथड मैंने बता दिया, अगर कभी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो भी जाए
तो आप लोग टेंशन नहीं लेने का, कैलकुलेशन तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस में कभी कभार हो जाता है। इतनी रात के बना रहे हैं वीडियो आपके लिए, तो कभी कभार हो सकता है फलक झपक जाए, प्लस माइनस में गलती हो भी सकती है। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, आपको मेथड समझना है। मेथड अगर समझ में आ गया तो आप खुद ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गलतियां तो अच्छों से हो जाती है, कितना भी बड़ा माइंडेड टीचर क्यों ना हो। तो आप परेशान मत होइए। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब कॉस से कॉस इनवर्स निपटाने का नहीं, क्यों? क्योंकि कॉस की वैल्यू कितनी होती है? कॉस का जो मुख्य मान होता है शाखा में वो होता है 0 से पाई के बीच, 0 से 180 अंश के बीच। तो 7π का मान 180/6 लिख दो, 6 त्रिक का 18, 30 आया, 7 त्रिक का 210। यानी कि ये जो पूरा फंडा है ये आपका कॉस इनवर्स कॉस 210 अंश। अब हम जानते हैं इसका जो मुख्य मान होता है कॉस का वो 0 से पाई के बीच होता है, क्योंकि यहाँ लिख दीजिए कॉस इनवर्स का मुख्य मान 0 से, या 0 से पाई के बीच होता है। अब 0 से पाई के बीच होता है तो 210 आ रहा है, तो ये तो गलत है, तो इसको पहले बनाएंगे। ये है कॉस इनवर्स कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 180, अगर आप 180 ना करें इसको, आप कॉस 180 प्लस थीटा ही कर लीजिए। कॉस 180 प्लस 30 कर लेते हैं, तो कॉस 180 प्लस 30 8 3 11 210 ही आएगा ना, 210 हो गया। तो ये आप हो जाएंगे इसमें कॉस इनवर्स, ये कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है? तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, तीसरे में कॉस ऋणात्मक यानी माइनस कॉस 30 हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे? कॉस इनवर्स, अब इसको आप बनाएंगे कॉस -30, ऐसे लिख सकते हैं। अब कॉस माइनस थीटा क्या होता है? माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस माइनस खा जाता है, ये तो आप जानते होंगे। तो माइनस अंदर डाल दिया तो भी बाहर तो निकल नहीं पाएगा, खा तो लिया लेकिन उलझेगा नहीं, या उलझाओगे तो पुनः क्या हो जाएगा? ये कॉस इनवर्स, ये कॉस फिर 30 ही बनेगा, अंदर बाहर से अंदर जाएगा लेकिन अंदर से बाहर आएगा तो माइनस गायब हो जाएगा। तो आपका क्या बन गया? 30 अंश को लिखेंगे π/6। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। सही है ना? नहीं दोस्तों, ज़्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं कि ऐसे निपटा दिया, ये एक बार इसको बाहर लाए, एक बार फिर इसको अंदर डाल दिया, कहीं माइनस गायब हो गया, π/6 इसका उत्तर आ गया। लेकिन ऐसा करना नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आपका ये क्या है? रॉन्ग है, इसको ऐसा नहीं करेंगे। इसको करेंगे कैसे, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसको करेंगे, हमें ये उत्तर लाने के नहीं कि 0 से पाई के बीच लाना, तो ज़बरदस्ती π/6 सिद्ध कर दिया, तो इसको हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ लिखेंगे कॉस, आप ये बताइए, कॉस 210 को लिख सकते हैं कॉस 360 माइनस थीटा। 360 में से अगर 150 कम कर दें तो क्या आएगा? 210 ही तो आएगा। हमें ये देखना है कि किस चतुर्थांश में कॉस धनात्मक होता है। हमेशा जो भी वैल्यू आप निकालेंगे उसको ये देखिए किस में धनात्मक होता है, क्योंकि धन का है तो धने में सोचिए मान, तो कॉस का मान चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। तो चौथे में इसको भगाएंगे तो 360 से घटाओ या जोड़ोगे तो फिर पहले में पहुंच जाएगा। जाहिर सी बात है, घटाना पड़ेगा या 270 से जोड़ना पड़ेगा, तो 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अब आप देखें तो ये बनेगा कॉस इनवर्स कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा यानी कॉस 150 हो जाएगा। कॉस से कॉस आप काट देंगे तो कॉस से कॉस इनवर्स कटेगा तो 150 अंश आएगा। अब 150 अंश को आप अगर पाई में बदलें तो π/180 कर दीजिए गुणा, तो ये आपका क्या है? कटेगा 0 से 0 काट लीजिए, या 15 π/, क्या आ गया? 18 आ गया। अब इसको अगर और आप ऊपर काटें तो 5 किससे 3 × 15 3 × 18 यानी 5 π/6 आपका ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप विकल्प में देख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ, नहीं तो हो सकता है आप कन्फ्यूज़न में आ जाएं, क्योंकि विकल्प में आपको दोनों उत्तर देगा।
देख लीजिए, और आप अगर एग्जाम में आ गए तो झटका मार देंगे। 19वां क्वेश्चन है, इसमें 5π/6 भी दिया है जबकि सही है, और ये π/6 जो अभी मैं आपको ला के दिखा जाऊँ ये भी दिया है, तो आप π/6 पाएँ, खुश हो गए, कहें चलिए बल्ले बल्ले हो गए, जबकि ये क्या है, बुरी तरीके से गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है आपको, sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इतने का मान आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या काम करेंगे, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स। अब साइन में कितने का मान होता है, साइन -30 का मान होता है कि नहीं होता है, साइन -30 का मान आपका क्या हो जाएगा, π/2 सॉरी साइन 30 का मान होता है 1/2, तो -1/2 तो -30 कर देंगे, क्योंकि साइन और कोसेक तो धनात्मक होते हैं, तो माइनस आपका लगा रहेगा। तो ये साइन π/3 माइनस साइन से साइन वर्स कटेगा तो माइनस माइनस प्लस 30 अंश हो जाएगा। अब आप जानते हैं 30 अंश को लिखते हैं π/6, तो ये आपका बन जाएगा साइन π/3 प्लस π/6 लिख लेंगे। फिर इसको आगे हल करेंगे, 3 6 के एलसीएम 6 आएगा, 3 दूनाई 6 2 पाई हो जाएगा, प्लस 6 से 6 कटेगा 1 पाई आएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका साइन 3π/6, 3 दूनाई 6, तो ये आपका बन जाएगा साइन π/2 आ गया, तो साइन π/2 1, यही आपका कंप्लीट सलूशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप विकल्प में देख लेना, हो सकता है आपको ये मिल जाएगा। विकल्प डी आपका सही दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 का मान बताइए। तो आप इसको ऐसे करेंगे, tan इनवर्स, tan कितने का मान होता है √3, तो tan में tan 60 का मान √3 होता है, tan 60 लिख सकते हैं। ये कॉट इनवर्स, अब कॉट है तो कॉट में सोचेंगे, तो कॉट 30 का मान √3 होता है, तो 30 वाला कहाँ जाएगा, दूसरे 90 को उधर जाएगा 150 में, तो ये हो जाएगा कॉट 150 का मान होता है -√3। तो ये कॉट में क्यों बदला, क्योंकि ये कॉट था तो कॉट में कर दिया, tan था tan में कर दिया, तो tan से tan इनवर्स कटेगा 60 अंश आएगा, कॉट से कॉट कटेगा 150 आएगा। 150 से अगर इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, आप घटा सकते हैं, 9 6 15 यानी 90 अंश आएगा माइनस के, इसी को क्या लिखेंगे π/2, और भी माइनस का π/2 आप लिख सकते हैं। तो विकल्प भी आपका सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज अब समाप्त होती है। अब मैं इसका आपको फार्मूला लास्ट में बता देता हूँ, अब आप फार्मूला इसका ज़रूर देख लीजिएगा। वृत्तीय फलन का, प्रतिलोम का त्रिकोणमितीय फलन जो है, इन्वर्स वाले जो फार्मूले हैं, मैं आपको एक वीडियो बना देता हूँ, कुछ फार्मूले सिद्ध कर देता हूँ, बाकी सारे फार्मूले लिख के मैं आपको दे देता हूँ। आप लोग उसको लिख के अच्छे से रिवीजन कर लेना, बहुत अच्छे से आपको ये आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। शुरू में माइक लगाना भूल गया था तो वॉइस थोड़ी सी दबी हुई थी, तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि वॉइस कभी दबी रहती है कभी क्या है। तो यार हो सकता है कभी कभी दिमाग के भूल जाता है कि माइक लगाना भूल गए, तो थोड़ा सी आवाज़ आपकी दब सकती है, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। चलिए, आपने बहुत अच्छे से वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपको अगले चैप्टर में। इसके मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा दूंगा। विविध के चक्कर मत पड़िएगा, क्योंकि विविध से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बहुत कम ही पूछे जाते हैं, 2-4% कभी कभार आ जाता है, नहीं तो आपका एक्सरसाइज से आएगा, विविध एक्सरसाइज से बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग केवल एक्सरसाइज पे फोकस करिएगा। अगर आपको चाहिए विविध वाला तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपको विविध का भी पूरा हल करवा दूंगा। ठीक है, तो डोंट वरी, VIP। मिलता हूँ अगली वीडियो में, आप व्यू में। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग।